आप सभी का स्वागत है QNS टीवी में। मैं हूं आंचल मिस्कीन और हम आप सभी के सामने एक खबर लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी हद तक शॉकिंग रही है और अपनी तरह की दूसरी खबर है जो बहुत ही कम टाइम स्पैन में रिपोर्ट हुई है। दोस्तों, बेसिकली खबर ये है कि आज सुबह डोडा की तरफ से एक एक्सीडेंट रिपोर्ट हुआ जिसमें गाड़ी में सवार 6 के 6 लोगों की मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, 6 के 6 लोग जो हैं इस एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा बैठे। और अगर आपको इस एक्सीडेंट के बारे में फर्दर डिटेल बताएं तो ये एक्सीडेंट डोडा बदरवा के रूट पे हुआ था और इसमें जो है ये 400 फीट की गहरी खाई में ये गाड़ी लुढ़कती हुई जा गिरी और ये वहाँ नीचे बह रही नीरू नदी में, नीरू स्ट्रीम में ये गाड़ी गिरी थी और ये हादसा जो है ये सुबह 6:30 बजे हुआ था। आपको बताएं तो इस गाड़ी में सवार जो ये लोग थे ये सारे एक शादी के लिए जा रहे थे, जिस वजह से जाते जाते ऑन द वे इनका एक्सीडेंट हुआ और ये सभी के सभी जो गाड़ी में सवार 6 लोग थे वो अपनी जान गंवा बैठे। अब अगर आपको दोस्तों याद होगा, कुछ दिनों पहले हमने आप तक या इनफैक्ट आपको सोशल मीडिया में हर तरफ एक बड़ी ही गमगीन तस्वीरें देखने को मिली होंगी, वीडियोस देखने को मिली होंगी जिसमें दिखाया गया था 8 लोगों का जनाजा जिन्होंने अपनी जान किश्तवाड़ के चतरू इलाके में हुए एक्सीडेंट में गंवाई थी। तो दोस्तों, वो जो एक मंजर था वो सबका दिल दहला चुका था और सब उस वीडियो को देखकर यही कह रहे थे कि इस तरीके का नज़ारा ऊपर वाला किसी को ना दिखाए। और आज कुछ दिनों बाद फिर वही नज़ारा, वही मंजर, वैसा ही कुछ एक्सीडेंट दोबारा फिर एक बार रिपोर्ट हुआ, जहां पहले तो किश्तवाड़ चतरू रोड पे 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई और अब डोडा बदरवा के रूट पे इन 6 लोगों ने, माफ़ कीजिएगा, अपनी जान गंवाई। यहाँ दोस्तों कई सवाल खड़े होते हैं जो आई एम श्योर आपके दिमाग में भी आते होंगे। यहाँ जो सबसे पहले सवाल है वो ड्राइवर की ड्राइविंग स्किल्स पे उठते हैं कि आप जब ऐसे पहाड़ी इलाकों में ड्राइव करते हैं, ऐसे हिली एरिया में ड्राइव करते हैं, तो सब जानते हैं कि यहाँ के रास्ते बहुत ही संकरे होते हैं, बहुत ही तंग गलियाँ होती हैं, ब्रॉड रूट्स नहीं होते वो। तो वहाँ एक ड्राइवर की स्किल्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और बहुत कॉशियसली एक ड्राइवर को ड्राइव करना होता है। तो यहाँ सवाल ये उठते हैं कि जो ये ड्राइवर इस तरह से गाड़ियाँ ऐसे रूट्स पे लेके जाते हैं तो वो किस तरह से मैं कहूँगी कि उस पूरे सिनेरियो को आंकते होंगे या भांपते होंगे कि इस तरह के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और प्लस अगर हम सब कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम में खुद हिली एरियाज़ में ट्रैवल करते हैं, आई एम श्योर कई लोग खुद ड्राइव करके जाते होंगे प्रोफेशनल ड्राइवर्स को लिए बिना, तो आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक पढ़े लिखे लोग अनाड़ियों वाली हरकतें करते हैं, ऑन रूट इस तरह की सड़कों पे ओवरटेक करते हैं, स्पीड ड्राइविंग करते हैं, जहाँ शार्प टर्न्स होते हैं, जहाँ पे आगे कुछ दिखता नहीं है, वहाँ बहुत तीखी तरीके से और बहुत ही हाई स्पीड पे गाड़ियाँ चलाते हैं। समझ नहीं आता इसके पीछे की वजह क्या है, क्या वजह है, उनको क्या इस चीज़ से खुशी मिलती है कि वो इस तरह की संकरी गलियों में ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं या शार्प टर्न्स पे इस तरह से हाई स्पीड में ड्राइव करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उनके पीछे बैठे वाले जो लोग हैं, अगर ड्राइवर की जान जाएगी किसी एक एक्सीडेंट से तो ड्राइवर के साथ साथ जो पैसेंजर सीट पे जितने भी लोग बैठे होंगे वो सभी के सभी हादसे का शिकार हो सकते हैं। पर अनमाइंडफुल ऑफ दैट फिर भी जो कई लोग हैं इस तरह से शार्प ड्राइविंग करते हैं और उनकी गलत ड्राइविंग का नतीजा यही रहता है कि इस तरह की खबरें सामने आती हैं। प्लस यहाँ एक और चीज़ हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कुछ समय पहले ARTO कश्मीर से एक डिस्ट्रिक्ट के उन्होंने एक मुहिम चलाई थी, एक पहल की थी कि जब वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट ले रहे थे तो उन्होंने इसी तरह से हिली एरियाओं में जहाँ तंग गलियाँ थी, जहाँ शार्प टर्न्स थे, वहाँ ले जाकर ड्राइविंग टेस्ट्स कंडक्ट किए थे और उनको भी एडिशन में लेते हुए ये डिसीजन लेना था कि क्या उस ड्राइवर को लाइसेंस दिया जाना चाहिए या नहीं। ये एक जो स्टेप था ये एक आई ओपनिंग स्टेप था बाकी सब डिस्ट्रिक्ट्स के ARTOs के लिए, क्योंकि आप एक सीधी सड़क पे
गाड़ी कैसे चलाते हैं वो एक तरफ, और आप हिली रोड्स पे कैसे चलाते हैं उसके लिए आपके स्किल्स, आपका जजमेंट, आपका परसेप्शन, आपका विजन बिल्कुल ही एक नेक्स्ट आप कह सकते हैं लेवल पर काम करता है और काम करना चाहिए। आपका जजमेंट वहाँ नेक्स्ट लेवल पर काम करना चाहिए, और क्या आप में वो कैपेबिलिटी है या नहीं, यही चीज़ देखने के लिए कश्मीर के उन ARTO ने ये एक कदम उठाया था, ये एक इनिशिएटिव लिया था। तो क्यों इस तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं ये बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के JNK के ARTOs नहीं ले रहे कि एक ड्राइवर के पहले तो हिली एरियाज़ में भी जितना आपको ट्रैफिक में देखना है कितना अच्छे से वो गाड़ी चला सकते हैं, कितना अच्छे से ट्रैफिक मैनेज कर सकते हैं, उतना ही ये देखना भी ज़रूरी है कि एक ड्राइवर एक हिली एरिया के रोड्स को कितना अच्छे से जज कर पाता है, और क्या उसके हाथ में गाड़ी जैसा एक वेपन, इसको एक आप वेपन ही कहेंगे क्योंकि इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू सेव योर टाइम प्लस टेक योर लाइफ एज वेल। तो यहाँ ये एक बहुत ही गहरी जिम्मेदारी है, और जिस तरह से ये फ्रीक्वेंटली एक्सीडेंट्स सामने आ रहे हैं, इन एक्सीडेंट्स के बाद जो हमारा ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो RTO डिपार्टमेंट है, जो लोगों को लाइसेंस जारी करके दे देते हैं, उनकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो हर पैरामीटर पर, हर पैमाने पे एक ड्राइवर को जज करे, क्योंकि एक ड्राइवर के हाथ में ही स्टीयरिंग व्हील होता है और उसके पीछे या साथ में बैठे पैसेंजर्स की जान उसकी स्टीयरिंग व्हील उसके हाथ में होती है। अब यहाँ और जब ड्राइवर है, ड्राइवर की सीधी जो तार है वो ARTO RTOs के हाथ में होती है, उनकी ड्राइविंग लाइसेंस में होती है। तो अगर आप एक प्रॉपर जजमेंट के साथ एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर को उसको ये लाइसेंस अलॉट करते हैं तो इट डज़ मेक सेंस। पर हम सब जानते हैं कि सड़कों पर ही किस तरह से लोग गाड़ियां चलाते हैं, तो हिली एरियाज़ की तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो इस तरह के केसेस तो डेफिनेटली सामने आएंगे ही। कई परिवार इस तरह से उजड़ जाते हैं, कई परिवार के लोग जो हैं वो अपनों को खो देते हैं, और कई के कई ख़ानदान परिवार जो हैं वो सूने पड़ जाते हैं, घर सूना पड़ जाता है। तो इस तरीके का मंजर फिर कभी किसी को ना देखने को मिले, और फिर कोई ड्राइवर सिर्फ एक गलत स्टीयरिंग व्हील को घुमाने से कातिल की कैटेगरी में ना आए। यहाँ जो हमारे ये ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनकी जिम्मेदारी है कि जो लाइसेंस अलॉट करते हैं वो हर पैरामीटर पर देखे क्या वो ड्राइवर हर सर्कमस्टांसेस में स्टीयरिंग व्हील को हाथ में लेने लायक है या नहीं। तो इसी बात के साथ दोस्तों फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए QNS TV के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।